वेलकम टू इंजीनियरिंग सर्कल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रोबोटिक्स। इसमें दो टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। फर्स्ट वन इज कनेक्टिविटी, which is also called degree of freedom of a joint. एंड सेकेंड थिंग होता है मोबिलिटी। दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोबोटिक सिस्टम। तो इसको समझने के लिए हमें पहले कनेक्टिविटी को समझना पड़ेगा और उसी से फाइंड होगा मोबिलिटी। तो कनेक्टिविटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ जॉइंट। So connectivity is the number of independent joint variables required to completely specify the spatial position of a joint। तो इसमें ध्यान देना है कि नंबर ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द स्पेशियल पोजीशन ऑफ अ जॉइंट। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, लाइक रिवॉल्यूट जॉइंट। ये जो है एक बेस है, कॉलम है, जिसपे हमारा ये पार्ट रिवॉल्यूट कर सकता है, मतलब ऐसे घूम सकता है, इन 3D इनटू द पेपर घूम सकता है। सो सपोज दैट ये अंदर की तरफ घूमा हुआ है और एक एंगल बना रहा है थीटा जे। दिस एंगल इज थीटा जे। और ये जो हमारा सेकेंड लिंक है जो रेड कलर में है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, ये सिर्फ घूम सकता है। सो ऊपर नीचे का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। सो इन दैट केस ये जो डिस्टेंस है हमारे जॉइंट की, ये फिक्स्ड है। सपोज दैट दिस इज डी, इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट अ वेरिएबल। तो ओनली एक वेरिएबल यहां पर है जो कि है थीटा जे। इसके अलावा सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे फिक्स्ड हैं, चाहे वो इस लिंक की लेंथ हो या फिर इसकी इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है। और हमारे जॉइंट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है थीटा जे। तो इस जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। और हम कह सकते हैं या कनेक्टिविटी हो गई 1, रिप्रेजेंटेड बाय सी।
सी हो गया 1। अब अगर कनेक्टिविटी 1 हो गई तो इसमें रिस्ट्रेंट्स कितने हो गए? ये जो जॉइंट है एक 3D में कितने रिस्ट्रेंट्स प्रोड्यूस करता है? तो हमें पता है कि एक 3D में जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है वो हो सकती है 6, और हमारा जॉइंट जो है वो अलाउ करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली 1। तो जो 5 हो गया वो हमारे हो गए रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस जॉइंट। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। हम यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि जो हमारा जॉइंट है वो सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ करता है, वो है रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस ओनली। रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस इज रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन अबाउट द एक्सिस व्हिच इज इनटू द पेपर इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस ये हो गए। इसके अलावा एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो टोटल रिस्ट्रिक्शंस हो गए 5, और कनेक्टिविटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ जॉइंट हो गई 1। तो ये था हमारा रिवॉल्यूट जॉइंट। तो अभी हम देखते हैं जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। जॉइंट्स विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 और कनेक्टिविटी इक्वल टू 1। तो इसमें जैसा हमने पहला पढ़ा, पहला तो हो जाएगा रिवॉल्यूट जॉइंट, दूसरा ट्विस्टिंग जॉइंट, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। कैसे? सपोज दैट हमारा एक लिंक है ये जो कि फिक्स्ड है, दूसरा लिंक है ये जो कि रोटेट कर सकता है इस तरीके से अबाउट दिस एक्सिस। सो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, और हमारा जॉइंट वेरिएबल जो हो गया थीटा जे हो गया, जॉइंट वेरिएबल हमारा हो गया थीटा जे, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। इसके अलावा सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो इसके भी रिस्ट्रेंट्स हो गए 6 - 1 इज इक्वल टू 5। इसके बाद थर्ड है प्रिज्मेटिक जॉइंट। प्रिज्मेटिक जॉइंट, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ओनली 1। ये हमारा लिंक 1 है और ये हमारा लिंक 2 है। सो ये जो डिस्टेंस है dj, ये है वेरिएबल, बाकी सारे एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है सब फिक्स्ड है। सो इसलिए हमारा कनेक्टिविटी हो गया 1। सिमिलरली जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रिज्मेटिक जॉइंट की तरह ही होता है स्लाइडिंग जॉइंट। तो ये हमारे जॉइंट्स हैं जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1। नाउ जॉइंट्स विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और कनेक्टिविटी 2। इसमें आता है साइलेंड्रिकल जॉइंट। साइलेंड्रिकल जॉइंट में क्या होता है?
सेम है जैसे हमने लास्ट फिगर बनाया था, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्टॉपर्स नहीं है ऊपर नीचे। तो ये जो हमारा लिंक 2 है, लिंक 1 पर ऊपर नीचे भी मूव हो सकता है, और ये अबाउट दिस एक्सिस घूम भी सकता है। तो हमारे वेरिएबल्स कितने हो गए जॉइंट वेरिएबल्स? एक ये हो गया dj जो वेरिएबल होगा, और दूसरा ये एंगल हो गया थीटा j, ये भी वेरिएबल होगा। तो हमारे जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2, कनेक्टिविटी हो गई 2, एंड रिस्ट्रेंट्स हो गए 6 - 2 = 4। जो सेकेंड जॉइंट आता है इसमें वो है हुक जॉइंट, इसी को यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। हुक जॉइंट में क्या होता है? इसमें ये हमारा हो गया लिंक, एक लिंक हो गया ये, और एक लिंक हो गया हमारा बीच में। तो ये हो गया हमारा लिंक 1, ये बीच में जो है ये हो गया हमारा लिंक 2 जो रेड कलर में शो है, और जो ब्लू कलर में है वो हमारा हो गया लिंक 3। तो इसमें क्या होता है कि हुक जॉइंट समथिंग ऐसा होता है कि ये एक लिंक ऐसे भी घूम सकती है और एक लिंक ऐसे भी घूम सकती है। तो वही चीज यहां पर भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें रोटेशन अबाउट 2 एक्सिस हो सकता है। एक एक्सिस हो गई ये, इसके अबाउट रोटेशन होगा, सपोज दैट दिस इज θ1, और दूसरा रोटेशन होता है अबाउट दिस एक्सिस, सपोज दैट दिस इज θ2। सो ये हमारे दो जॉइंट वेरिएबल्स हो गए θ1 एंड θ2। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ जॉइंट हो गया 2, कनेक्टिविटी हो गया 2, एंड रिस्ट्रेंट्स हो गए 4। नाउ थर्ड है जॉइंट with degree of freedom 3 और connectivity is equal to 3। इसमें आता है spherical joint। spherical joint क्या होता है? के ऊपर एक बॉल होगी जो कि कैसे भी घूम सकती है, इन 3D वो घूम सकती है। तो इसके लिए हमारे जॉइंट वेरिएबल 3 हो जाते हैं। अबाउट ईच एक्सिस जो रोटेशन होगा वो एक एक जॉइंट वेरिएबल हो जाएगा। तो जो हमारी तीनों एक्सिस है x, y और z, इन तीनों के अबाउट जो रोटेशन होगा वो तीनों हमारे जॉइंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 एंड रिस्ट्रेंट्स भी हो जाएंगे 3। अभी इसके बाद एक काइनेमेटिक डायग्राम या फिर कोई भी रोबोटिक्स के डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक जॉइंट को, वो हम देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन
जॉइंट। इसमें पहला रिवॉल्यूट जॉइंट। इसको R से डिनोट करते हैं एंड इसका सिंबल ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है। सो इसमें इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। दूसरा है ट्विस्टिंग जॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से, और काइनेमेटिक डायग्राम में इसे या तो ऐसे बनाते हैं और ऐसे। इसमें ये वाला जो डायग्राम्स हैं इनका यूज नॉर्मली 2D जब डायग्राम बनता है उसमें किया जाता है, और इन वाले जो मैं लास्ट में बना रहा हूँ इनका यूज अगर हम 3D में करें तो बहुत इंफॉर्मेशन के साथ डायग्राम बन पाता है। थर्ड है प्रिज्मेटिक जॉइंट। रिप्रेजेंटेड बाय P, और अगर स्लाइडिंग जॉइंट होगा तो रिप्रेजेंटेड बाय S, और डायग्राम में रोबोटिक्स के डायग्राम में सिंपली ऐसे बनता है, और ऐसे। अगर हमारा जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है X डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो हम सेकेंड मैंने स्क्वायर बनाया वो इस डायरेक्शन में बनेगा अगर X डायरेक्शन में मूवमेंट है। अगर Y डायरेक्शन में मूवमेंट है तो ये ऐसे बनेगा, और अगर Z डायरेक्शन में है तो अपोजिट साइड में या फिर फ्रंट पे कहीं भी बना सकते हैं। अगर X डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हम यहाँ भी बना सकते हैं इसको, और यहाँ भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम किस साइड को पॉजिटिव X ले रहे हैं। फिर फोर्थ है हुक जॉइंट और यूनिवर्सल जॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, और डायग्राम में इसे ऐसे बनाया जाता है। फिफ्थ है साइलेंड्रिकल जॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और डायग्राम में ये ऐसे। इसके बाद आता है स्फेरिकल जॉइंट। चूंकि हम स्लाइडिंग जॉइंट को ऑलरेडी S से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्फेरिकल जॉइंट को S डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायग्राम ऐसे बनता है। Now, before studying the mobility और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ होल रोबोटिक सिस्टम,
हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, वो है काइनेमेटिक डायग्राम। So it is a simplified diagram of the robotic system which is made using the symbols of joints, and it is made in such a way that every joint variable is at its zero value. Like let's take an example कि ऐसा हमारा एक रोबोट है, ये इसका बेस है, यहाँ पर ट्विस्ट जॉइंट बना देते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक रोबोट है, इसमें ये वाला जो जॉइंट है ये ट्विस्टिंग जॉइंट है, ये हमारा लिंक 1 हो गया, ये हमारा लिंक 2 हो गया, ये पूरा हमारा लिंक 3 हो गया, ये इंक्लूडिंग ये, और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये हमारा लिंक 4 हो गया, और ये हमारा लिंक 5 हो गया, और यहाँ ट्विस्टिंग हो सकता है, ये हमारा एंड इफेक्टर है। तो अगर मुझे इसका काइनेमेटिक डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे हमने ट्विस्टिंग के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन देखा था, ऐसा रिप्रेजेंटेशन था ट्विस्टिंग के लिए, ये बन गया, इसका मतलब हो गया बेस, उसके बाद ट्विस्टिंग। तो ये पहला जो हमारा जॉइंट है वो ट्विस्ट जॉइंट है, तो हमने यहाँ पर ट्विस्ट जॉइंट बना दिया। दूसरा यहाँ पर एक रिवॉल्यूट जॉइंट है, ये लिंक 2 और 3 के बीच में, तो हम यहाँ पर एक रिवॉल्यूट जॉइंट, ऐसे रिवॉल्यूट जॉइंट का सिंबल था ये, तो हम एक रिवॉल्यूट जॉइंट बना देते हैं। फिर ये पूरा हमारा लिंक 3 है, ये इंक्लूडिंग ये पूरा लिंक 3 है। उसके बाद हमारा लिंक 3 और 4 के बीच में अगेन एक रिवॉल्यूट जॉइंट है, तो हम यहाँ पर अगेन एक रिवॉल्यूट जॉइंट बना देंगे। उसके बाद रिवॉल्यूट जॉइंट के बाद लिंक 4 एंड लिंक 5 के बीच में एक ट्विस्ट जॉइंट है, तो हम अगेन एक ट्विस्ट जॉइंट बना देंगे और एंड इफेक्टर को ऐसे शो कर देते हैं। तो ये हो गया काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ आवर रोबोट। नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी टू स्टडी अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रोबोटिक सिस्टम, also called mobility. Degree of freedom of a robotic system. It is the minimum number of independent variables required to define the robotic system completely. इससे पहले मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स required to define the system completely. यहां पर हम कुछ बातें नोट करेंगे। पहली चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पॉइंट in 2D is 2. in 3D ये होगी 3, बिकॉज एक पॉइंट का हमें सिर्फ 2D में सिर्फ x एंड y एक्सिस में वैल्यूज जानना है,
तो हमारा सिस्टम कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। वहीं अगर 3D की बात करें तो हमें आल्सो जेड एक्सिस में भी वैल्यू जाननी पड़ेगी, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। एक पॉइंट के केस में रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता। वहीं अगर रिजिड बॉडी है तो 2D में अगर कोई रिजिड बॉडी है, सपोज दैट ऐसा रिजिड बॉडी है, तो इस केस में हमें एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जाननी होगी और एक रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस थीटा जेड जानना होगा, तो हमारा सिस्टम कंप्लीटली डिफाइन होगा। तो एक रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2D is equal to 3 and in 3D is equal to 6. Why 6? Because like एक क्यूबॉइड है, उसका हमें कंप्लीट ओरिएंटेशन जानना है, तो हमें ऑल्सो एक्स वाई जेड की वैल्यूज के अलावा उसका रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस भी जानना होगा। तो इस तरीके से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। अभी अगर मेरा कोई जॉइंट है जिसकी कनेक्टिविटी सपोज दैट CI है, तो उसके रिएस्टेंट्स मैंने बताया था 6 माइनस CI हो जाएंगे, बट ये 6 माइनस CI होगा इन केस ऑफ 3D या फिर स्पेशियल का जब केस है तो 6 माइनस CI होगा, और 3 माइनस CI हो जाएगा इन केस ऑफ प्लेनर। मतलब जब 2D का केस है तो ये 3 माइनस CI होगा, और जब 3D का केस है तो 6 माइनस CI होगा। तो इस तरीके से हम दो, अगर स्पेशल का केस है तो उसके लिए अलग तरीका है मोबिलिटी फाइंड करने का, और प्लेनर है तो उसके लिए अलग तरीका है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसे। मोबिलिटी of a spatial system, मतलब 3D में 3D में कैसे मोबिलिटी फाइंड करेंगे। तो लेट करते हैं कि हमारा टोटल number of moving links is equal to n है, total number of joints is equal to m है, and let हमारे let connectivity of ith joint is CI। तो स्पेशल के केस में रिस्ट्रेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे उस जॉइंट के लिए। रिस्ट्रेंट्स ऑफ ith जॉइंट हो जाएंगे 6 माइनस CI। तो मोबिलिटी फाइंड करने के लिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास n रिजिड लिंक्स है, तो n रिजिड लिंक्स की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 6 इंटू n। जब कोई रिस्ट्रेंट ना हो तो टोटल हो जाएगी 6 इंटू n। उससे हम माइनस कर देंगे हर एक जॉइंट्स के जो रिस्ट्रेंट्स हैं उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब कि हमने माइनस कर दिया जितने भी रिस्ट्रेंट्स हैं 6 माइनस CI, समेशन का निशान लगा के। तो I इज इक्वल टू 1 से m तक जितने भी m जॉइंट है सारे के रिस्ट्रेंट्स को माइनस कर दिया, तो हमारा मोबिलिटी आ गया।
सिमिलरली अगर केस होगा प्लेनर का, अगर केस होगा प्लेनर का, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर सिस्टम, मतलब इन 2D, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं n, नंबर ऑफ जॉइंट्स है m, तो और अगर कनेक्टिविटी ऑफ ith लिंक है, कनेक्टिविटी ऑफ ith लिंक है ci, अब यहां पर चेंज आ जाएगा 2D में, रिस्ट्रेंट्स बाय ith लिंक, ये हो जाना है 3 - ci। तो हमारी मोबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम हो जाएगी, हमारे टोटल जो रिजिड लिंक्स हैं उनका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इन केस ऑफ प्लेनर, 3 × n, माइनस सारे जो रिस्ट्रेंट्स हर एक जॉइंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, तो -3 - ci समेशन i = 1 to m। नाउ अब कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, लाइक दिस इज एन एग्जांपल, सीरियल प्लेनर मैनिपुलेटर। सीरियल और प्लेनर में डिफरेंस मैं बाद में बता दूंगा। प्लेनर का मतलब है 2D और मैनिपुलेटर तो हम जानते ही हैं, तो ये है हमारा सीरियल प्लेनर मैनिपुलेटर। इसमें ये जो लिंक है फिक्स्ड है, हम अपने जो कैलकुलेशन है उसमें n क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मूविंग लिंक्स, n इज नंबर ऑफ मूविंग लिंक्स। तो ये जो हमारा पहला लिंक हो जाएगा वो फिक्स्ड है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये पहला हमारा लिंक होगा जो मूविंग होगा, उसके बाद रिवॉल्यूट जॉइंट है, और उसके बाद ये हमारा दूसरा लिंक हो जाएगा, उसके बाद एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, और उसके बाद ये हमारा लिंक 3 हो जाएगा, और उसके बाद एक रिवॉल्यूट जॉइंट है, और उसके बाद हमारा लिंक 4 हो जाएगा। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ मूविंग लिंक्स हो गया 4। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या हो गया, पहला जॉइंट एक रिवॉल्यूट, दूसरा रिवॉल्यूट, तीसरा प्रिज्मेटिक और एक चौथा रिवॉल्यूट, तो m हो गया हमारा 4। तो हमारी मोबिलिटी क्या हो गई, मोबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगी 3 × 4 माइनस टोटल रिस्ट्रेंट्स। टोटल रिस्ट्रेंट्स कितने हो जाएंगे, देखिए पहले रिवॉल्यूट जॉइंट से रिस्ट्रेंट्स हो जाएंगे 3 - 1, दूसरा रिवॉल्यूट जॉइंट उससे भी 3 - 1 रिवॉल्यूट जॉइंट की कनेक्टिविटी है क्योंकि, फिर एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है, प्रिज्मेटिक जॉइंट की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1, तो उससे भी रिस्ट्रेंट्स हो जाएंगे 3 - 1, और फिर अगेन रिवॉल्यूट जॉइंट, तो ये भी 3 - 1। सो ये हमारा आ जाएगा टोटल 4। तो 4 हमारी मोबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई काइनेमेटिक सिस्टम की। ये है दूसरा एग्जांपल, ये है पैरेलल मैनिपुलेटर। ये भी प्लेनर है, क्वेश्चन में दिया है कि ये प्लेनर है। ऐसे अगर एग्जाम में ना दिया हो कि प्लेनर है या स्पेशियल है तो ऐसा लगेगा जैसे ये 3D में है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है ये प्लेनर है तो हमें इसे प्लेनर के जैसे ही सॉल्व करना है। तो इसमें ये जो है हमारा फिक्स्ड बेस है, तो इसको हम एक लिंक कंसीडर नहीं करेंगे, हमारी मूविंग लिंक नहीं होगी ये। तो हमारी लिंक कौन कौन सी हो जाएगी, एक लिंक ये, दूसरी लिंक ये, तीसरी लिंक ये, चौथी लिंक ये, पांचवी और ये छठवीं, और ये हो गई सातवीं लिंक। तो टोटल n हो गया 7। m
नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो m हो गया 9। और जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं सबकी कनेक्टिविटी 1 है, हमारे पास सिर्फ रिवॉल्यूट और प्रिज्मेटिक जॉइंट ही है, तो सबकी कनेक्टिविटी हो जाएगी 1। तो हमारा मोबिलिटी हो जाएगा 3 × 7 माइनस 2 रेस्ट्रेंट्स टोटल 2 + 2 + 2, ये इनके लिए, फिर +2 + 2 + 2, फिर 2 + 2 + 2, टोटल 9 टाइम्स, क्योंकि 9 जॉइंट्स हमारे तो 9 रेस्ट्रेंट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया 3 × 7 माइनस 9 × 2, और कह सकते हैं 3 × 9 × 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो इसकी मोबिलिटी हो गई 3। नेक्स्ट एग्जांपल ये, इसमें क्वेश्चन में दिया है ये स्पेशियल मैनिपुलेटर, तो जहां हम 3 माइनस करते थे अभी हमें 6 माइनस करना होगा। और ये जो डायग्राम थोड़ा टफ दिख रहा है, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, ये है एक हुक जॉइंट, ये है प्रिज्मेटिक जॉइंट, और ये एस डैश लिखा है, मतलब स्फेरिकल जॉइंट। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करते हैं। ये वाली हमारी फिक्स्ड लिंक हो जाएगी, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 1 2, ऐसे ही टोटल हेक्सागोन है तो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2, 12 लिंक ये हो गई, और एक ऊपर जो लिंक है ये हमारी 13th लिंक हो गई। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हो गई 13। जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, एक लाइन में कितने जॉइंट्स हैं, पहला 1 2 3, तो ऐसे ही हेक्सागोन में 6 हो जाएंगे, तो 3 × 6 18 जॉइंट्स हो गए। नाउ कनेक्टिविटी ऑफ स्फेरिकल जॉइंट कितनी होती है, हमने पहले ही पढ़ा है। कनेक्टिविटी ऑफ स्फेरिकल जॉइंट हो जाती है 3, कनेक्टिविटी ऑफ हुक जॉइंट 2, और कनेक्टिविटी ऑफ प्रिज्मेटिक जॉइंट हो जाती है 1। तो हमारी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी निकालने के लिए देखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम 6 × 13 माइनस हर एक जॉइंट का रिस्ट्रेंट। टोटल स्फेरिकल जॉइंट्स कितने हैं, टोटल 6 स्फेरिकल जॉइंट्स हैं, 6 प्रिज्मेटिक जॉइंट हैं, और 6 हुक जॉइंट हैं और 6 प्रिज्मेटिक जॉइंट हैं। तो 6 × 3, टोटल स्फेरिकल जॉइंट के रिस्ट्रेंट्स कितने होंगे, कनेक्टिविटी 3 है तो रिस्ट्रेंट्स हो जाएंगे 6 - 3। ऐसे ही एक हुक जॉइंट से रिस्ट्रेंट्स कितने होंगे, 6 - 2, तो 6 - 2, और एक प्रिज्मेटिक जॉइंट से रिस्ट्रेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 - 1, 6 - 1। तो हमारी मोबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 × 13 माइनस 6 × ये हो जाएगा 3 4 7 एंड 5 12, तो ये आ जाएगा 6।